हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम डिस्कस करेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम या इसको बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो ये बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क होता है जो कि डेवलप किया गया है बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये क्लासिफाई करता है ड्रग सब्सटेंसेस को बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी, और ये प्रेडिक्ट करता है कि ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स कैसा होगा और उसका ड्रग डेवलपमेंट, उसके रेगुलेटरी डिसीजंस, जैसे कि इसमें कौन सी ड्रग्स है जिनको बायो वेवर्स दिया जाएगा फॉर बायो इक्विवेलेंट स्टडीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बीसीएस क्लासिफिकेशन क्या होता है ये जाने, उसके एप्लीकेशन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले की पैरामीटर्स की बात की जाए तो जैसे हमने बताया, फर्स्ट होता है सॉल्युबिलिटी। ये क्या होता है? इट इज एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू डिसॉल्व इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। और सेकेंड है परमिएबिलिटी एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन। तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे बीसीएस क्लासिफिकेशन होता है। डेफिनेशंस की बात करें तो हाई सॉल्युबिलिटी कब बोला जाएगा? व्हेन द हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ इज सॉल्युबल इन लेस देन 250 ml of aqueous media over a pH range of 1 to 6.8, then it is called high solubility. High permeability तब होगी जब more than 85% of the drug is absorbed in human based on mass balance और absolute bioavailability studies। अब ये है BCS क्लासिफिकेशन जिसमें कि चार कैटेगरीज है, क्लास 1, 2, 3 और 4। और 1 जो है उसमें सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों हाई होती है और 4 में दोनों ही लो होती है। क्लास 1 की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो ये वेल एब्जॉर्ब्ड होता है क्योंकि इसकी दोनों ही चीज़ें हाई हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी इश्यूज जो है वो मिनिमम होते हैं। सेकेंड क्लास होता है जिसमें सॉल्युबिलिटी लो है पर परमिएबिलिटी हाई है। तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी लो है इसलिए इसमें डिसोल्यूशन जो है उसका रेट लिमिटिंग स्टेप हो जाएगा, और जो फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजीज जो है ये फोकस करेंगे ऑन सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट कि किस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकें। फिर क्लास 3 में आता है सॉल्युबिलिटी हाई है, परमिएबिलिटी लो है। तो ऑब्वियसली इसमें परमिएबिलिटी रेट लिमिटिंग स्टेप होगा और ये सेंसिटिव होंगे टू ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। फोर्थ क्लास आता है जिसमें दोनों ही पैरामीटर्स लो है, तो पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी होगा और चैलेंजेस होगा इन बोथ सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। तो इसको इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है, इस तरीके से भी शो करते हैं क्लास 1, 2, 3 और 4। अब हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे क्लास 1 में जैसे हमने बात की सॉल्युबिलिटी भी हाई है, परमिएबिलिटी भी हाई है, तो ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी और रैपिड डिसोल्यूशन होगा और ये इजीली एब्जॉर्ब भी होगा। कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, मीटोप्रोलॉल, प्रोपैनोलॉल, वीराप्रैमिल, डिल्टियाज़म। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। क्लास 2 में लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमिएबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर है तो सॉल्युबिलिटी को एनहांस करेंगे और इसमें ये जो ड्रग है ये इजीली परमिएट होगी इंटेस्टाइनल वॉल से। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कीटोकोनाजोल, आइबुप्रोफेन, कार्बामेज़ेपाइन, फिनाइटोइन, डिक्लोफिनैक, ये कुछ कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लास 2 के। साथ ही रिफैम क्लास 3 में आता है, इसमें हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमिएबिलिटी है, तो ऑब्वियसली ये डिसॉल्व अच्छे से होगा लेकिन परमिएबिलिटी के फीचर्स में इसमें प्रॉब्लम होगी, तो पुअर एब्जॉर्प्शन होगा ड्यू टू लो परमिएबिलिटी। तो हमको क्लास 3 ड्रग्स का परमिएबिलिटी को एनहांस करना होगा। एग्जाम्पल्स हैं सिमेटिडीन, एसाइक्लोवीर, एक्टिनोलॉल, रैनिटिडीन, मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट आता है क्लास 4, इसमें लो सॉल्युबिलिटी और लो परमिएबिलिटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें फॉर्मुलेशन और एब्जॉर्प्शन चैलेंजेस होंगे क्योंकि दोनों ही पैरामीटर्स को हमको इम्प्रूव करना होगा। तो पुअर कैंडिडेट्स हैं फॉर ओरल डिलीवरी। एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्लोरोथायाजाइड, फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, एम्फोटेरिसिन बी और टैक्सोल, जिसको पैक्लिटेक्सेल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायो इक्विवेलेंस वेवर्स या बायो वेवर्स किसको दिया जाता है? तो ये क्लास 1 को बायो वेवर्स मिलता है और कभी कभी क्लास 3 ड्रग्स को भी मिलता है। इसमें फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस हो जाता है अगर हमको ये पता हो। बीसीएस क्लासिफिकेशन बेसिस होता है फॉर रेगुलेटरी सबमिशंस एंड जेनेरिक ड्रग अप्रूवल्स। फिर पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होता है, फूड इफेक्ट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं
एंड सपोर्टिंग क्वालिटी बाय डिजाइन। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है बायो इक्विवेलेंट वेवर्स या बायो वेवर्स क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो BCS है वो अलाउ करता है रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक FDA एंड WHO को, ताकि वो वेव कर सके, छूट दे सके रिक्वायरमेंट फॉर इन वाइवो बायो इक्विवेलेंट स्टडीज फॉर सर्टेन ड्रग्स। मतलब ये कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होंगी जिनको कि बायो इक्विवेलेंट स्टडीज नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली क्लास 1 ड्रग्स को, और कभी कभी क्लास 3 ड्रग्स की भी कुछ ड्रग्स हैं जिनको कि बायो वेवर्स मिलता है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इससे टाइम और कॉस्ट सेव होता है फॉर जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट, और ये रिड्यूस करता है नीड फॉर ह्यूमन स्टडीज व्हेन नॉट नेसेसरी। कब इसको अप्लाई करेंगे? तो जब ड्रग की हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी है। कभी कुछ केसेस में लो परमिएबिलिटी को भी देख लेते हैं अगर हाई सॉल्युबिलिटी हो। देन फॉर्मुलेशंस आर इमीडिएट रिलीज एंड ओरली एडमिनिस्टर्ड, एंड एक्सिपिएंट्स इन द जेनेरिक डोंट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंस। इस सिचुएशन में इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अगर हमको BCS क्लासिफिकेशन का डिटेल पता है तो हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं टू एनहांस ड्रग बायोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द क्लास। जैसे कि क्लास 1 है तो उसमें मिनिमम इफेक्ट लगता है और ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरेबिलिटी को। सेकेंड क्लास है, इसमें सॉलिबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं लाइक नैनो पार्टिकल्स, सॉलिड डिस्पर्जन, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। फिर क्लास 3 में फोकस किया जाता है परमिएबिलिटी एनहांसर्स को यूज करते हैं, या फिर ऑल्टरनेट यूज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें यूज किया जाता है। क्लास 4 में सब लो है, इसलिए वहाँ पर सॉलिबिलिटी और परमिएबिलिटी एनहांसमेंट अप्रोचेस दोनों को कंबाइन किया जाता है, और इसी सिचुएशन में क्लास 4 कैटेगरी के ड्रग्स को ओरल यूज में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग कैंडिडेट सिलेक्शन। जब हमको सिलेक्ट करना है कि कौन से कैंडिडेट को किस रूट से दिया जाएगा या किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर डिस्कवरी और स्क्रीनिंग में ही हेल्प करता है। ये हेल्प करता है प्रायोरिटाइज करने में कंपाउंड को ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। जो कंपाउंड होते हैं क्लास 1 के, दे आर मोर लाइकली टू सक्सीड एज ओरल ड्रग्स, क्योंकि उसमें सॉलिबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों हाई है। रेगुलेटरी सबमिशन एंड अप्रूवल की बात करें तो ये हेल्प करता है टू असेस द नीड फॉर बायो इक्विवेलेंट स्टडीज। फिर इवैल्यूएट करने में मदद करता है जेनेरिक ड्रग एप्लीकेशंस को, और ये सपोर्ट करता है डिसीजन में फॉर पोस्ट अप्रूवल चेंजेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंजेस। BCS की गाइडलाइन में अगर हम लोग देखें तो FDA गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री है कि वेवर ऑफ इन वाइवो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंट स्टडीज फॉर इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म्स बेस्ड ऑन बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका ये मतलब है कि BCS क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म है तो उसमें इन वाइवो बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंट स्टडीज नहीं करना पड़ेगा। तो WHO प्री क्वालिफिकेशन और ICH गाइडलाइन से ये यूज करता है BCS। नेक्स्ट होता है इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस। तो BCS डेटा को यूज करके डेवलपर्स जो होते हैं वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं मोर इफेक्टिव वंस डेली और लोअर डोज प्रोडक्ट। अगर पेशेंट को ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा बार कोई ड्रग, तो पेशेंट को अच्छा लगता है, तो इसलिए पेशेंट कंप्लायंस इम्प्रूव होता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग फूड इफेक्ट इंटरेक्शंस पर्टिकुलरली इन क्लास 2 ड्रग्स। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टिंग फूड इफेक्ट। तो क्लास 2 ड्रग्स ऑफन जो है वो फूड इफेक्ट्स को शो करते हैं। तो जो फैटी मील्स होते हैं वो एनहांस करते हैं सॉल्युबिलिटी को और इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो BCS हेल्प कर सकता है टू एंटिसिपेट एंड टेस्ट फॉर दिस। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन में सपोर्टिंग QBD, दैट इज क्वालिटी बाय डिजाइन। सो BCS इज पार्ट ऑफ द QBD टूल किट। ये यूज़ किया जाता है रिस्क असेसमेंट के लिए और डिज़ाइन स्पेस डिटर्मिनेशन के लिए। ऑल्सो इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फॉर फॉर्मुलेशन। अब हम इसी को जो एप्लीकेशंस हमने देखी है उसको हम समराइज करते हैं। तो क्लास 1 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को बायोवेवर कैंडिडेट्स कहा जाता है। ये मिनिमल फॉर्मुलेशन कंसर्न्स होता है इसमें। क्लास 2 में सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत होती है, फूड इफेक्ट यहाँ होता है। क्लास 3 में बायोवेवर पॉसिबल है, परमिएबिलिटी एनहांसर्स यहाँ इंपॉर्टेंट यूज होता है इनका। 4 में है लीस्ट फेवरेबल फॉर ओरल रूट एंड एक्सटेंसिव R&D इज रिक्वायर्ड। तो ये था हमारा BCS क्लासिफिकेशन। होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। साथ ही साथ हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड की है, उसको जाके देखें और आप हमको सजेशंस दे सकते हैं
आपको और कौन सी वीडियोस की ज़रूरत